मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। इधर सुप्रीम कोर्ट ने एक सुनवाई के दौरान 2014 के मामले में नोएडा अथॉरिटी पर तल्ख टिप्पणी की है। कोर्ट ने बिल्डर और आरडब्ल्यूए विवाद की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए नोएडा अथॉरिटी की भूमिका पर सवाल उठाया। पिछली सरकार के दौरान सामने आए थे मामले। कोर्ट ने कहा कि नोएडा अथॉरिटी एक भ्रष्ट निकाय है। इसकी आंख, नाक, कान और यहां तक कि चेहरे से भी भ्रष्टाचार टपकता है। दरअसल सुपरटेक के एमराल्ड ट्विन टावर, एपेक्स और सियान केस पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की ये तल्ख टिप्पणी सामने आई है। सभी पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला अदालत ने सुरक्षित रख लिया है। पिछली सरकार का ये मामला है। तो पिछली सरकारों के दौरान नोएडा अथॉरिटी के कामकाज पर सुप्रीम कोर्ट की ये तल्ख टिप्पणी आई है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि नोएडा अथॉरिटी के कामकाज को देखने के बाद ऐसा लगता है कि इसकी आंख, नाक, कान और यहां तक कि चेहरे से भी भ्रष्टाचार टपकता है। कई मामले नोएडा अथॉरिटी से जुड़े हुए सुप्रीम कोर्ट में जिन पर सुनवाई चल रही है। इन्हीं में सुपरटेक का एक मामला है, एमराल्ड ट्विन टावर, एपेक्स और सियान केस है, जिस पर सुनवाई के दौरान ये टिप्पणी की गई है सर्वोच्च न्यायालय की ओर से। इससे पहले भी कई मामले सामने आ चुके हैं जिसमें नोएडा अथॉरिटी के अधिकारी की गड़बड़ी में भूमिका साफ साफ नजर आई है। कई केसेस चल रहे हैं। बिल्डर आरडब्ल्यू विवाद पर ये सुनवाई के दौरान टिप्पणी, जाहिर सी बात है ये नोएडा अथॉरिटी के लिए बहुत ही शर्म वाली बात है। दरअसल 2014 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुपरटेक के 2 टावरों को FAR के उल्लंघन पर गिराने का आदेश दिया था। साथ ही नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे। खरीदारों के पैसे वापस करने के भी निर्देश दिए गए थे और इसी आदेश के खिलाफ सुपरटेक सुप्रीम कोर्ट के दरवाजा खटखटाने पहुंचा, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक की याचिका पर हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी। ग्रेटर नोएडा सुपरटेक मामले में विधायक पंकज सिंह ने न्यूज 18 से बात करते हुए एसपी बीएसपी सरकारों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों की वजह से नोएडा अथॉरिटी की छवि खराब हुई है। योगी सरकार बायर्स के हितों के लिए हमेशा खड़ी है और आगे भी खड़ी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी नोएडा अथॉरिटी को सबसे भ्रष्ट बताया। हमारे साथ विधायक पंकज सिंह हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं। विधायक जी, लगातार हम लोग ये देखते रहे कि बायर्स का मुद्दा रहा है। अब कल एक कमेंट किया गया एससी की तरफ से नोएडा अथॉरिटी को, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि जो पिछली सरकारें रही हैं उस समय ये अथॉरिटी के क्या काम थे, अथॉरिटी की छवि कैसी हो गई थी, यह किसी से छिपा हुआ नहीं है। बहुत सारे आंदोलन और हुए, बहुत सारे लोगों ने अपनी आवाज़ उसके खिलाफ उठाई थी। मैं समझता हूं कि उन सब चीज़ों को देखते हुए, वह सब जो पिछले समय में जो कारनामे थे उन सब को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी की है। लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियां बदलेंगी। योगी जी की सरकार में जो भ्रष्ट होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और जो सही होगा, न्यायोचित होगा, वही निकल कर आएगा। बायर्स को आश्वासन देते कि आने वाले वक्त में उन्हें न्याय मिलेगा, क्योंकि लंबे वक्त से एक लड़ाई लड़ी जा रही थी। सपा बसपा कार्यकाल में ये सारी बिल्डिंग्स बनी और सुपरटेक की, और अब मामला जो है सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करने की बात की। अच्छा है क्योंकि जो सही है वही निकल कर आना चाहिए। और जो बायर्स जो लंबे समय से यहाँ पर अपने हक के लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं, उनकी बात इस सरकार ने आने पर काफ़ी तेज़ी से उठाई भी, बढ़ाई भी है। बहुत सारे लोगों को इस वजह से मकान मिले भी हैं। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने 4 दशक बाद इतिहास रच दिया। भारत की पुरुष की हॉकी टीम ने 41 साल बाद भारत की झोली में ब्रॉन्ज मेडल दिलाया है। देशवासियों को खुशी से झूमने का मौका दिया है। जापान ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल के लिए हो रहे भारत जर्मनी मैच में भारत ने 5-4 से शिकस्त दी है जर्मनी को। सिमरनजीत सिंह ने 2 गोल दागे। जर्मनी ने मैच में पहले मिनट में ही गोल कर दिया था। जर्मनी की ओर से टाइमर ओरोज ने फील्ड गोल किया, जिसके बाद जर्मनी 1-0 से आगे हो गई थी जर्मनी की टीम। लेकिन बाद में टीम इंडिया ने मैच में वापसी की और जर्मनी को धूल चटा दी। भारत ने जीत लिया ब्रॉन्ज मेडल।
हालांकि इस बार भारतीय हॉकी टीम, पुरुष हॉकी टीम जिस लय में थी, दावेदार गोल्ड की मानी जा रही थी, लेकिन सेमीफाइनल में हार के बाद ब्रॉन्ज के लिए आज जर्मनी और भारत के बीच मुकाबला हुआ, जिसमें भारत ने ये जीत हासिल की। 41 साल बाद जो हॉकी, ओलंपिक हॉकी में मेडल का सूखा था, वो टूटा है। 3 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। जर्मनी को मात देकर ऐतिहासिक जीत हासिल की है भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने। देश में जश्न का माहौल है, खुशी से बच्चे झूम रहे हैं और तमाम जो खिलाड़ी हैं, उनके जो परिजन हैं, उनके जो समर्थक है, चाहने वाले हैं, वो भी झूम रहे हैं। और भारत यही कह रहा है कि ये भले ही ब्रॉन्ज मेडल है, लेकिन गोल्ड से कम नहीं है। मेहनत खूब की भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने भी, और उस मेहनत का नतीजा कि 41 साल बाद टीम इंडिया की झोली में एक मेडल आया, हॉकी टीम की झोली में एक मेडल आया। और हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह ने जीत के बाद अपनी खुशी साझा की। उन्होंने ये से यादगार लम्हा बताया। इंडियन के लिए आई थिंक, और जितने भी हम प्लेयर्स हैं, तो उनके लिए बहुत स्पेशल मोमेंट है, क्योंकि ओलंपिक में मेडल लेके आना बहुत बड़ी बात है। एंड इसमें जैसे कोच ने बोला है कि बहुत सेक्रीफाइस किया है। 1.5 ईयर हम बेंगलोर में थे, लॉकडाउन था, एंड जैसे बोला इन आउट हो रहे थे, है ना, प्रैक्टिस चल रही है, सडनली ऑफ हो जा रहा है, क्योंकि हमें पता है कि हमारा फोकस किस चीज़ पे होना चाहिए, और वही चीज़ पे हमने फोकस किया उस टाइम में। आई थिंक वो जितना भी टाइम हमने स्पेंड किया है एक साथ एज ए फैमिली किया था, तो आई थिंक वो बहुत हमें हेल्प किया। एंड या सेकेंड ओलंपिक बोलूँगा, अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, एंड सभी टीम ने बहुत अच्छा एफर्ट दिया, एंड उसकी वजह से हम जीते हैं। तो देश के जो हैं वो आपको बात कर रहे हैं, आपको मोटिवेट कर रहे हैं। आई थिंक वो अच्छी मूवमेंट होती है। ऑफ कोर्स वो काफ़ी बूस्ट अप किया सारी टीम को। हॉकी एक टीम गेम है, सबका प्रदर्शन अच्छा रहा, लेकिन भारत की जीत में जो सबसे अहम भूमिका गोलकीपर श्रीजेश की रही है, जिन्होंने अंतिम समय में पेनल्टी कॉर्नर को बचाया है। जीत के बाद श्रीजेश भी काफी खुश नजर आए। When you gain more experience, you become more calmer. When you are young, you got a lot of energy, you started to overthink. So today, the last penalty corner, I think I was much calmer because I trust my instinct, I believe in myself, and when I was there, I felt like, Trey, you've done hard work from last 21 years, you are doing it. Because I started hockey in 2000, and this is the time, this is the stage you train for, just do it. और खासकर भारतीय हॉकी टीम का कहना है कि पिछला जो 15 साल रहा, खूब मेहनत की इस टीम ने और यंग खिलाड़ियों को लेकर भी आगे बढ़े, जिसका नतीजा कि ओलंपिक में मेडल हमने पाया इस बार। 41 साल बाद ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने मेडल जीता है। पूरे देश में जश्न का माहौल है। पीएम मोदी ने हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह से फोन पर बात की, पूरी टीम को जीत की बधाई दी। नमस्कार सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर, सर आपकी बहुत दुआएं थी सर हमारे साथ। थैंक यू सर। सर आपका जो मोटिवेशन था वो काफी काम किया सर हमारी टीम के लिए। थैंक यू सर। बिल्कुल सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, मैं दे दूंगा सर। 8-15 अगस्त को मिल रहे हैं, मैंने सबको बुलाया है, तो उस दिन मिलेंगे हम लोग। जरूर सर। भी है क्या? हाँ जी सर, है, साथ में है सर। जी सर नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। उस दिन आपने जो प्रोत्साहन दिया था कि उसी का जी बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी आपका। और मोदी जी मेरे साथ में चीफ कोच भी हैं ग्राहम रीड, आप उनसे अगर बात करना है। जी जी लीजिए। हेलो सर, I hope we have made you proud. Thank you. तो ओलंपिक में तिरंगा लहराया तो इंडिया इंडिया वाली भावना आज संसद में भी नजर आई। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी टीम इंडिया को बधाई दी। उन्होंने इसे ऐतिहासिक जीत बताया। सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। 41 वर्ष बाद भारत ने ओलंपिक के अंदर हॉकी के अंदर जीतकर एक कीर्तिमान हासिल किया है।
ये हमारी ऐतिहासिक सफलता है। पूरा देश में आज खुशी का माहौल है। हमारी बेटियों ने जिस तरीके से लगातार पदक जीते और उसके बाद पुरुष हॉकी ने कांस्य पदक जीता, मुझे आशा है कि भविष्य के अंदर हमारे खिलाड़ी उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे और ओलंपिक के अंदर सबसे अग्रिम पंक्ति पर मेडल प्राप्त करने के लिए पूरी ताकत से, पूरी समर्पण से, पूरी निष्ठा से, पूर्ण लगन से आगे बढ़ेंगे। पूरा देश आज खुशी का माहौल है कि हमने 41 वर्ष बाद हॉकी के अंदर ओलंपिक में पदक जीता है। मेरी शुभकामनाएं मनप्रीत सिंह, उनकी पूरी टीम को, जिन्होंने एक उत्कृष्ट खेल खेलकर भारत का गौरव बढ़ाया है। और टीम इंडिया की जीत पर खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी टीम को बधाई दी। उन्होंने कहा कि ऐसा प्रदर्शन युवा खिलाड़ियों को प्रेरित करेगा। भारतीय हॉकी टीम को बहुत बहुत बधाई, जिन्होंने भारत को एक और मेडल जिताया है और 135 करोड़ भारतीयों को चेहरे पर खुशी लाए हैं। इन्होंने अपने प्रदर्शन के कारण, अपने खेल के कारण न केवल पदक जीता है, 135 करोड़ भारतीयों का दिल भी जीता है। 40 वर्षों के बाद एक बार फिर हॉकी टीम ने मेडल जीता है। भारतीय मेंस हॉकी टीम को बहुत बहुत बधाई। निश्चित तौर पर एक टीम के रूप में बहुत अच्छा सब लोग खेले। लास्ट क्वार्टर में बहुत दबाव भी था, उससे पहले तो 5-3 से आगे थे, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से खिलाड़ियों ने प्रदर्शन किया वो अपने आप में दिखाता था कि दृढ़ निश्चय था कि अब की बार तिरंगा लहराएंगे ही, मेडल जीत कर आएंगे ही। इधर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने भारत की ओलंपिक में कामयाबी पर बधाई देते हुए कहा कि 40 साल बाद भारत ने इतिहास रचा है और ये सब मोदी सरकार की खेलों को प्रोत्साहन देने की पॉलिसी की वजह से हुआ। 4 दशकों के बाद, लगभग 41 साल के बाद, भारत की जो हॉकी टीम है उसके इस जानदार खेल ने भारत को शानदार विजय दिलाई है और शानदार विजय के साथ भारत की आन बान शान को 4 चांद भी लगाया। प्रधानमंत्री जी ने हमेशा खेल को प्रोत्साहन दिया है और आपको याद होगा कि खेल महाकुंभ गुजरात में हुआ करता था। खेलो इंडिया हिंदुस्तान में जब से सरकार बनी है, मोदी जी की शुरू किया है और हमें लगता है कि खेलों को जो मिला है प्रोत्साहन, खुद प्रधानमंत्री जी व्यक्तिगत रुचि लेते हैं मोदी जी, तो उसका भी एक नतीजा है कि हमारे जो खिलाड़ी हैं वो बहुत ही मजबूती के साथ, बहुत ही उत्साह के साथ खेलते हैं। और हर तरफ तारीफ ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की भी हो रही है, क्योंकि 2018 में उन्होंने ही भारतीय और पुरुष हॉकी टीम को स्पॉन्सरशिप 5 साल के लिए दी और पूरा खर्च, ट्रेनिंग को लेकर हर तरह का खर्च दोनों टीम का उड़ीसा सरकार इस वक्त उठा रही है और इसलिए उनकी भी हर तरफ तारीफ हो रही है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, तुरंत लौटेंगे। खिलाड़ियों ने ब्रॉन्ज मेडल जीतकर पूरे देश का दिल जीत लिया है। सभी को मौका दिया है जश्न मनाने का। घर वाले भी बेहद खुश हैं, इस जीत के बाद उत्साहित हैं। 40 साल बाद इन्होंने बालगढ़ तो बाद ओलंपियन पहली जित लिया, अपनी ब्रॉन्ज मेडल जित लिया। बहुत खुशी वाली गल है, बहुत ज्यादा खुशी वाली गल। माता जी खुशी के आंसू है, खुशी के आंसू। सारा देश आपको माता दे रहा है। माता जी राजधानी का माहौल है, जश्न का माहौल है। माता जी ताड़ी दुआवां दा असर सी। मैं सवेर दी महाराज अगे अरदास करदी, मेरी 10वें पातशाह ने सुन ली 10। I am very proud of my son. Okay, he got won the 3rd medal. I don't mind, but it is his 3rd Olympics. But he got 1 medal. I am very, very proud of him. और टोक्यो ओलंपिक को खास बनाने वाली इस टीम में वाराणसी के ललित उपाध्याय भी शामिल हैं। पदक जीतने के बाद ललित के घर की स्थिति क्या है वो भी देखिए जरा। जश्न का माहौल। उनके माता पिता ने कहा कि जो सपना देखा था वो सपना पूरा हो रहा है। लोगों ने कभी उनको मना नहीं किया कि ये मत करो वो मत करो, इसलिए कि संस्कारी बच्चे थे। उन लोग अपना खेलते कूदते थे, पढ़ते लिखते थे, कॉलेज से पढ़ करके आते थे, खाना पीना खाने के बाद ग्राउंड निकल जाते थे, फिर आते थे। कहीं आने जाने का उनके पास समय नहीं। खेल के लिए काफ़ी ज़्यादा समर्पित है। आज वो समर्पण क्या कहना चाहेंगे इस खुशी के मौके पर? बहुत ज़्यादा खुशी है, दर्ज हो गया, काशी वासियों का आशीर्वाद है और पूरे हिंदुस्तान का आशीर्वाद है, जो कि आज हिंदुस्तान को मेडल मिला।
हम लोग सोचे थे कि स्वर्ण या रजत आएगा, लेकिन हम लोग जो है 4th क्वार्टर में हार गए बेल्जियम के खिलाफ। बहन है इनकी, पिताजी भावुक होते हैं, किस तरीके से भैया का स्वागत होगा? जी बिल्कुल, नगाड़े बाजे और पटाखों के साथ हम उनका दिल से स्वागत करेंगे। मेडल लेके आए हैं, वो 41 साल बाद लगा है, ये इंडिया के लिए बहुत ही गर्व का। तो देश इस वक्त जश्न में डूबा है और साथ ही टोक्यो ओलंपिक से अभी और भी मेडल आने की उम्मीदें भी बरकरार है। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, खबरों का सिलसिला जारी है। नमस्कार।